दोस्तों आपने अपने पीएफ का फॉर्म भरा है जो कि लंबे समय से अंडर प्रोसेस है। आप उसकी शिकायत लगाना चाहते हैं। कैसे आप शिकायत लगाएंगे, क्या लिखना होगा ताकि आपका जल्दी से जल्दी फॉर्म पास हो जाए, इस वीडियो में हम जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर, मैं हूं एक पीएफ कंसल्टेंट। आप ये जो चैनल देख रहे हैं ये बेस्ट चैनल है पीएफ के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ आपको जो दिखा रहा हूँ वो एक्चुअल केस है जो मैंने ही भरा है। मेरे को पता है कि यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, मैं आपको कंप्लीट यहाँ बताऊंगा। आप सबसे पहले टाइम देख लीजिए, 25 सितंबर को यहाँ भरा गया है। आज तारीख है 24 अक्टूबर, लगभग 30 दिन का टाइम हो चुका है। 30 दिन के बाद भी हमारा फॉर्म पास नहीं हुआ है, तो कितना टाइम लगना चाहिए। अगर मैं आपको इसे दिखाऊं कि कितना टाइम सरकार कहती है, तो सरकार कहती है कि भाई हम 7 दिन के अंदर आपका जो है वो 1910 पास कर देंगे, और अगर आपने एडवांस भरा है तो हम 3 दिन के अंदर में पास कर देंगे। मैक्सिमम टाइम यहाँ पे बोला गया है 20 दिन। तो मान के चलिए कि अगर 20 दिन से पहले आप कंप्लेन लगाते हो तो आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। तो अच्छा रहेगा कि अगर आप शिकायत लगा रहे हैं तो तभी लगाएं जब 20 दिन से ऊपर हो गया हो। तो आपको मैंने ये बता दिया है, बाकी आपकी मर्जी है। अगर आप 20 दिन से पहले भी शिकायत लगाना चाहें लगा सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि हमें शिकायत लगाने के लिए कहाँ जाना है। तो शिकायत लगाने के लिए अगर मैं आपको जीरो से दिखाऊं तो हम ऐसा लिखेंगे पीएफ कंप्लेन। मान लेते हैं हम यहाँ पे पीएफ कंप्लेन लिखते हैं तो हमारे पास एक सरकारी वेबसाइट खुलती है। यहाँ सरकारी वेबसाइट पे आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा, रजिस्टर्ड ग्रीवांस पे नजर आएगा। फिर आप पीएफ मेंबर सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको यहाँ क्लेम आईडी पूछेगा, तो क्लेम आईडी आपको नो करना है। बात मान लीजिएगा, क्लेम आईडी नो कीजिएगा वरना आप आगे कंप्लेन नहीं लगा पाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे यूएन नंबर डाल रहे हैं, तो मैं यहाँ यूएन नंबर एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ जो कैप्चा कोड है ये एक मुश्किल कोड होता है, जो कैपिटल हो वो कैपिटल में डालिए, जो स्मॉल हो वो स्मॉल में डालिए। यहाँ पे जो चीज़ें हमें यहाँ दिख रही हैं वो हम भर रहे हैं। गेट डिटेल किया, गेट डिटेल करने के बाद आपका यूएन नंबर और मोबाइल नंबर आएगा। जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर्ड किया हुआ है उस पर ओटीपी आएगा। अगर आपने यहाँ ईमेल आईडी लगा रखी होगी तो ईमेल आईडी पे भी आपको भेज दिया जाता है ओटीपी। 5 डिजिट का ओटीपी होता है। यहाँ हमें ओटीपी का वेट कर रहे हैं। मैं जो ये काम कर रहा हूँ ये किसी के लिए एक्चुअल में कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ जो चीज़ हो रही है वो एक्चुअल है, रियल है। ठीक है, तो आपको भरोसा करना है। जो मैं आपको प्रोसेस दिखा रहा हूँ ये रियल प्रोसेस है। आप इस तरह से अपना कंप्लेन लगा सकते हैं। जो भी चीज़ें कहूँगा एक एक चीज़ एक्चुअल में मैं कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेरे को ये ओटीपी आ गया। फिर मैं आगे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसे सबमिट करता हूँ। सबमिट करने के बाद वेरीफाई हो गया। वेरीफाई करने के बाद यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जेंडर कहेगा, एड्रेस कहेगा, कंट्री कहेगा, स्टेट कहेगा, और उसके बाद सिक्योरिटी कोड कहेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें भरनी है। तो ये सब आप अपने अकॉर्डिंग भर सकते हैं। मैं आपको समझाना चाहूँ तो मानना हो तो मानिएगा, यहाँ एड्रेस का कोई रोल नहीं है। मैं यहाँ पे जो एड्रेस है ये कोई भी एड्रेस, रैंडम एड्रेस भर रहा हूँ। एड्रेस से उन्हें कुछ करना नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो जो है बेवजह का एड्रेस जो है भरने के लिए कहते हैं। जो होना चाहिए वो नहीं होता यहाँ पे, जो नहीं होना चाहिए वो ज़रूर डाल देते हैं। इस एड्रेस का कोई रोल नहीं है, लेकिन फिर भी बोला जा रहा है तो डालने के लिए तो हम डाल देते हैं। फिर यहाँ कहा जा रहा है सिक्योरिटी कोड डालने के लिए। सिक्योरिटी कोड अभी मत डालिएगा, पहले आप अपना मैटर टाइप कर लीजिए। तो यहाँ ग्रीवाइन डिटेल कहा जा रहा है। आप यहाँ देखेंगे ग्रीवाइन डिटेल के अंदर तो आपको एक आईडी यहाँ शो कर रही है। ऐसा हो सकता है कि आपके केस में कई सारी आईडी हो, तो आपको वो आईडी सेलेक्ट करनी है जहाँ आपका क्लेम अभी अंडर प्रोसेस में है। ये आपको कैसे पता लगेगा, ये पता करने के लिए आप पीएफ पासबुक पे जा सकते हैं। ये पासबुक पे जब आप जाएंगे तो आपका यहाँ पे पेंडिंग क्लेम दिखा रहा है। इस पेंडिंग क्लेम के अंदर मेंबर आईडी दिखा रहा होगा। मेंबर आईडी में आप देख लीजिएगा लास्ट डिजिट क्या है। तो लास्ट डिजिट आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे इस वाली आईडी में आपको कंप्लेन लगानी है। अगर आपका फॉर्म 31 हो तो भी आप इसी तरह कंप्लेन लगाएंगे, और 1910 हो तो भी आप इसी तरह कंप्लेन लगाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे कंप्लेन लगाने वाली वेबसाइट पे वापस जाते हैं। फिलहाल यहाँ इस केस के अंदर एक ही आईडी है, तो हम ये आईडी सेलेक्ट करते हैं। आईडी सेलेक्ट करने के बाद बोलता है कि आपको शिकायत किससे है। हमारी शिकायत पीएफ ऑफिस से है, तो हम पीएफ ऑफिस टच करते हैं। फिर हम यहाँ पे जो लगा रहे हैं वो फाइनल विड्रॉल के लिए लगा रहे हैं। अगर आपको एडवांस निकालने में दिक्कत हो रही हो तो आप यहाँ पे एडवांस के बारे में लगाएंगे। यहाँ पे क्या हम लिखेंगे, एडवांस का हम देख लेते हैं, नॉन सेटलमेंट ऑफ पीएफ एडवांस। ज़्यादातर लोगों का जो है वो फॉर्म 31 होगा, तो यहाँ नॉन सेटलमेंट ऑफ पीएफ एडवांस सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल जो मेरा सिलेक्शन है वो फॉर्म फाइनल विड्रॉल का है। यहाँ पे देखिए अपलोड फाइल कहता है, तो अपलोड फाइल के अंदर समझिएगा कि अगर आपको फॉर्म 31 लगाना है, आपने कोई अंडर प्रोसेस है आपका फॉर्म 31, तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। अब आपको ये डाउनलोड कहाँ से मिलेगा, ये आपका सवाल हो सकता है। देखो फ़ोन से अगर आप करोगे तो डाउनलोड करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप वेबसाइट से करोगे तो वेबसाइट से
आप लॉगिन कर लेंगे। वेबसाइट से लॉगिन करने के बाद ऑनलाइन सर्विस में जाएंगे, उसके बाद आपको ट्रैक क्लेम स्टेटस पे जाना है, फिर आपको यहाँ पे अंडर प्रोसेस दिखाएगा। अंडर प्रोसेस के बाद आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो डाउनलोड करने के बाद ये फाइल आपको PDF फाइल लगानी है। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा फाइल, हाँ बिल्कुल मैं लगाऊंगा। मेरे केस में 19 10C है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ 19 लगाने वाला हूँ, क्योंकि 19 पास हो जाएगा तो 10C भी पास हो जाएगा। तो ये मैंने यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मैंने अटैच करा है, यहाँ मैंने अपलोड किया है। अपलोड करने के बाद यहाँ काम पूरा नहीं हुआ, ये मेरे को अटैच भी करना है। तो अभी तो मैंने सिर्फ अटैच किया है, मेरे को यहाँ पे अभी मैटर लिखना बाकी है। तो मैं यहाँ पे देखो, आप यहाँ चाहें तो अपनी दुख भरी कहानी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा जो है ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माई फॉर्म 19 10C। अगर आप यहाँ 31 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लिखिए माई फॉर्म 31 पेंडिंग फ्रॉम। अब जो तारीख से आपका पेंडिंग है वो आप तारीख लिख दीजिए। तो मेरे पास यहाँ पे जो है मोर देन 30 डेज हो चुके हैं, ठीक है। और मैं सिर्फ इतनी सी बात लिख रहा हूँ, काइंडली पास माई फॉर्म एज अर्ली एज पॉसिबल, ठीक है। मैं यहाँ पे ज़्यादा कहानी नहीं लिख रहा हूँ। एक्चुअल में यहाँ पे समस्या ये है कि जो ये मेंबर हैं ये बुज़ुर्ग हैं, और बुज़ुर्ग होने की वजह से इनको जो है कुछ दवाइयों के लिए पैसे चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आई नीड अर्जेंट मनी फॉर मेडिकल पर्पस, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद मुझे नाम लिख देना है। आप जो है ना अपना नाम ज़रूर लिखिए, नाम लिखिए, अपना UN नंबर लिखिए, ये चीज़ आपको लिखना ज़रूरी है। अगर हो सकता है देखो 99% तो कॉल नहीं आएगी, लेकिन अगर कॉल आती है तो आपको वहाँ पे ये चीज़ अपनी बता देनी है कि भाई हाँ मेरा ऐसा ऐसा केस है। तो मैंने क्या कहा, 99% कोई आपको कॉल नहीं आएगी, लेकिन 1% के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे UN नंबर भी अपना मेंशन कर देता हूँ कि कई बार अगर UN नंबर उनको देखना हो तो देख सकते हैं। फिर मैं जो कस्टमर है, मतलब आप अपने केस में खुद करेंगे तो आप अपना मोबाइल नंबर मेंशन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो मोबाइल नंबर मेंशन कर रहा हूँ वो कस्टमर का ही है, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। ऐड करने के बाद आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा। देखो जब आप लगाओगे, मान लो फॉर्म 31 का लगा रहे हो, तो यहाँ पे नॉन सेटलमेंट ऑफ PF एडवांस लिखा आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है, सिक्योरिटी कोड डालना है। तो हम यहाँ पे सिक्योरिटी कोड यहाँ पे टाइप कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पे जो है टाइम आउट हो जाता है, मतलब टाइम ख़त्म हो जाता है। तो ये कंप्लेन लगाने से पहले आप कहीं पे टाइप कर लीजिएगा, पहले बाहर कहीं टाइप कर लीजिए और फिर यहाँ लाके सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। कोई स्पेशल करेक्टर यूज़ नहीं करने, वरना आपकी कंप्लेन दर्ज नहीं होगी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे कंप्लेन रजिस्टर कर दी, और रजिस्टर करने के बाद हमें कुछ इस तरह से स्क्रीन नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पे इनका ये सिस्टम इतना ख़राब है कि यहाँ पे कह रहे हैं ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, और यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकारी सिस्टम कितना ख़राब हो सकता है कि आप कह रहे हो, जैसे मैं आपको कहूँगा ये देखो ये फ़ोन है, और मेरे हाथ में फ़ोन हो ही ना, मैं बोलूँ ये देखो ये फ़ोन है। अरे भाई कहाँ है फ़ोन, आप बोलोगे ना फ़ोन कहाँ है, तो फ़ोन दिखना भी तो चाहिए। लेकिन वो सिस्टम जो है वो आम लोगों के लिए है। PF ऑफिस का सिस्टम जो दिमाग है वो अलग तरीके से चलता है। तो अलग तरीके से चलता है, तो यहाँ से हमें कोई जानकारी चाहिए होती है तो हमें जुगाड़ लगाना पड़ता है। तो जुगाड़ ये है कि यहाँ आप क्लिक हेयर करेंगे, एक्सपीरियंस देने के नाम पे ये आपको आपका कंप्लेन नंबर दे देते हैं। तो फिलहाल ये आपका कंप्लेन नंबर है, इसको आप कॉपी कर लीजिए। और अगर आपको जवाब देखना है कि भाई क्या जवाब देते हैं नहीं देते हैं, तो आप यहाँ पे व्यू स्टेटस में जाके देख सकते हैं। फिलहाल ये कह रहे हैं कि आपका कैसा अनुभव है ये आप बताइए। तो चलिए मैं अनुभव दे देता हूँ, वेरी बैड दे देता हूँ, ठीक है, वेरी बैड देता हूँ। तो क्या यहाँ पे ये हमसे कोई दुश्मनी कर लेंगे और ये हमारा जो है PF अटका देंगे? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप चाहे अपना पूरी रामायण लिख दीजिए, पूरी महाभारत लिख दीजिए, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर फ़र्क पड़ेगा तो एक्सेप्शनल केस होगा, नॉर्मल केस में कोई भी अधिकारी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप कुछ भी जो है अपनी दुख भरी कहानी दे दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। हमने यहाँ पे अपना जो है फीडबैक दे दिया है। हम यहाँ पे अगर स्टेटस अपना चेक करना चाहें कि भाई स्टेटस कैसे होगा, वो भी मैं आपको कंप्लीट दिखा देता हूँ ताकि आपको डाउट ना रहे। क्योंकि जो एक्चुअल में जो ये रिप्लाई देते हैं, ये रिप्लाई 2 से 3 दिन में आता है। 2 से 3 दिन मतलब जॉब वाले 2 से 3 दिन। अगर छुट्टी है तो उस दिन ये रिप्लाई नहीं आएगा। 1 से 3 दिन मान लीजिए, 1 से 3 दिन मान लेते हैं। और उसके बाद अगर आपको मान लो इसको देखना हो तो ये SMS में बताते हैं कि हमने आपको जवाब दे दिया है।
उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपने लिया हुआ है ना, वो रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, यहाँ सिक्योरिटी कोड एंटर करेंगे, फिर सबमिट करेंगे। तब जाके आपको दिखाई देगा कि उन्होंने आपको क्या रिप्लाई किया है। रिप्लाई जो कर दिया जाता है वो फाइनल होता है। अगर आप उस रिप्लाई का भी कोई रिप्लाई बनाते हो तो उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ये वेबसाइट घूम रही है। कंप्लीट मैं प्रोसेस दिखा देता हूँ। थोड़ी सी लंबी वीडियो बनेगी, लेकिन जो लोग देख रहे हैं लास्ट तक उनको कंप्लीट जानकारी मिलनी चाहिए। तो यहाँ मैं जो कह रहा हूँ आप ध्यान से देखिएगा, और ये जो चीज़ें हैं एक्चुअल में मैं कर रहा हूँ। जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो आपके सामने है। वेबसाइट कई बार नहीं चलती है, कई बार घूमता रह जाता है, तो ये सब चीज़ें नॉर्मल है, ये होता रहेगा। अभी आप यहाँ देखेंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि आपका करंट स्टेटस जो है यहाँ पे अंडर प्रोसेस है। आंसर क्या देंगे? आंसर देंगे कि हम जो है समय से कर देंगे, जल्दी ही हम कर देंगे, ऐसी बात ये कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बात का ही, इसी बात का हमें ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि हमें बस ये कहा जाए कि हमें जल्दी से जल्दी हमारा कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कहेंगे कि अच्छा जी आपका कंप्लेन आ गया, लो हमने पास कर दिया, ऐसा नहीं। नॉर्मल टाइम से ही करेंगे, नॉर्मल स्पीड में ही करेंगे। तो कैसी लगी ये जानकारी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा कोई भी डाउट हो प्लेलिस्ट में जाइए, अपनी जानकारी वहाँ से देखिए। ठीक है, और अगर पर्सनल कंसल्ट करना है, आपको अपना समय बचाना है, वीडियोस ढूंढने में और छांटने में टाइम नहीं लगाना है, तो आप पर्सनल कंसल्ट कर सकते हैं फीस पे करके, जहां मैं आपकी स्टेप बाय स्टेप जो है मदद करूंगा। आपका अकाउंट रिव्यू करने के बाद ही आपको मैं कुछ भी एडवाइस देता हूं। तो अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो तो ज़रूर फीडबैक दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली जानकारी भरी वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।